आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो अक्सर, सच कहूं तो हमें थोड़ा डराता है, लेकिन यही हमारे भविष्य की चाबी भी है। हाँ, मैं बात कर रही हूं फाइनेंस की, यानी वित्त की। तो चलिए इसे मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। वित्त या फाइनेंस, ये शब्द सुनते ही क्या होता है? दिमाग में एकदम से वो मुश्किल से चार्ट्स, बड़ी बड़ी नंबर्स घूमने लगती हैं, है ना? और सच तो ये है कि कई लोगों के लिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे वो चलो बाद में देखेंगे कह के टाल देते हैं। पर क्या ये सच में इतना मुश्किल है या हमने इसे बना दिया है? तो चलिए फिर आज इसी धारणा को तोड़ते हैं, बिल्कुल सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वित्त है क्या चीज। तो बात बहुत सीधी सी है। असल में फाइनेंस कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है। एकदम सरल शब्दों में कहें तो ये बस पैसे का सही मैनेजमेंट है। मतलब पैसा कैसे मैनेज किया जाए। देखिए, बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, असली खेल तो उसे सही तरीके से संभालने का है। और ये बात इस कोट में कितनी सही कही गई है कि ये मायने नहीं रखता कि कोई कितना कमाता है। असली बात तो ये है कि उसमें से कितना बचाया जाता है, और उससे भी जरूरी, उसे कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है। सारी कहानी मैनेजमेंट की ही है। अच्छा, अब एक बहुत ही ज़रूरी और कह सकते हैं कि एक बड़ी समस्या पर आते हैं। एक ऐसी कमी जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में है और जिसका असर सच पूछिए तो हम सब पर पड़ता है। देखिए, होता क्या है कि हम स्कूल और कॉलेज से बड़ी बड़ी डिग्रियां तो ले लेते हैं, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब पैसों की जो असली समझ होती है ना, वो कहीं पीछे ही रह जाती है। ये वो जरूरी ज्ञान है जो हमें कभी ठीक से सिखाया ही नहीं गया। तो जब हम कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन ज़रूरी चीज़ों को समझना, जैसे कि टैक्स। ये सिर्फ एक कटौती नहीं है, इसे समझकर टैक्स बचाने के तरीके भी तो खोजे जा सकते हैं। फिर आता है शेयर बाजार, जिसे ज़्यादातर लोग जुआ समझ लेते हैं, पर असल में ये देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने का एक जरिया है। म्यूचुअल फंड्स को ही ले लीजिए, इसमें कई लोगों का पैसा एक साथ मिलकर अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट होता है, जिससे रिस्क कम हो जाता है। और हाँ, कर्ज या लोन का सही इस्तेमाल, ये समझना कि कब एक लोन आपकी तरक्की का जरिया बन सकता है और कब ये एक बोझ बन जाएगा। सोचिए, इन सब की समझ के बिना सच्ची आर्थिक आजादी तो एक सपना ही रह जाएगी ना। तो सवाल ये है कि इस समस्या का हल क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका हल कोई बहुत मुश्किल नहीं है। समाधान बहुत सरल है और बस इन 3 मजबूत पिलर्स पर टिका हुआ है। तो चलिए इन 3 पिलर्स को जरा और करीब से समझते हैं। सबसे पहला, सेविंग यानी बचत। ये किसी भी फाइनेंशियल प्लान की, कह लीजिए, बुनियाद है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले भविष्य के लिए अलग रख देना, ताकि एक इमरजेंसी फंड बन सके। दूसरा है बजटिंग। अब बजटिंग का मतलब कंजूसी करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपने पैसे को एक दिशा देना, ये जानना कि पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है, ताकि फिजूल खर्ची रुके और जरूरी लक्ष्यों के लिए पैसा बचे। और तीसरा और सबसे पावरफुल पिलर है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। इसका मतलब है अपने पैसे को काम पर लगाना, ताकि वो सिर्फ तिजोरी में पड़ा ना रहे, बल्कि बढ़े और महंगाई को भी पीछे छोड़ दे। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। आज का जमाना महंगाई का है। ऐसे में अगर पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है तो समय के साथ उसकी वैल्यू, उसकी कीमत कम हो रही है। तो सिर्फ बचत करना काफी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये फर्क यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ है सिर्फ सेविंग, जिसमें पैसा तो सुरक्षित है, पर महंगाई उसकी ताकत धीरे धीरे कम कर रही है। और दूसरी तरफ है सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट, जहां पैसा सिर्फ बच नहीं रहा, बल्कि असल में बढ़ रहा है और समय के साथ और ज्यादा मजबूत हो रहा है। तो ये जो 3 पिलर्स हैं, सेविंग, बजटिंग और इन्वेस्टमेंट, ये हमें ले कहाँ जाते हैं? ये हमें उस मंजिल की तरफ ले जाते हैं जिसका सपना शायद हम सब देखते हैं। और वो लक्ष्य है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी आर्थिक स्वतंत्रता। सोचिए, एक ऐसी स्टेज जहां पैसे के लिए काम करने की मजबूरी ना हो, बल्कि पैसा हमारे लिए काम कर रहा हो। बस यही फाइनेंशियल लिटरेसी का असली मकसद है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल आइडिया के साथ समेटते हैं। एक ऐसा आइडिया जो आज अभी से शुरू करने की हिम्मत देता है। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिए, आज की छोटी सी बचत कल की बड़ी राहत है। वो छोटे छोटे कदम जो आज उठाए जाते हैं ना, वही कल जाकर एक सुरक्षित और टेंशन फ्री भविष्य बनाते हैं। और आखिर में ये एक रिश्ते की तरह है। अगर आज हम अपने पैसे की इज्जत करते हैं, उसे सही ढंग से मैनेज करते हैं, तो यकीन मानिए कल वही पैसा समाज में हमारी इज्जत बढ़ाएगा।
तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि इस वित्तीय सम्मान को पाने की राह पर पहला कदम क्या होना चाहिए।